पंचमुखी महादेव है कपिलेश्वर। कोई कल्पना नहीं है यहाँ पे क्या है। ऐसे ऐसे भी निकल जाएगी। जाना जाता है, एक पुराण में दिया गया। और यहाँ से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ गए हैं विंध्याचल विंध्यवासिनी माँ के दर्शन के लिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर में स्थित है। तो विंध्याचल इज द ओनली place where all the three form of goddess Lakshmi, Ma Kali and Ma Saraswati have specific temples dedicated to them. And विंध्याचल भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है, जो कि बनारस और इलाहाबाद शहर के बीच में स्थित है, जिसकी डिस्टेंस समवेयर 70 to 80 किलोमीटर्स है। तो अगर आप बनारस से आ रहे हैं और अगर आप इलाहाबाद से आ रहे हैं तो लगभग कितना किलोमीटर्स आपको कवर अप करना पड़ेगा। इस जगह के करीब अदर टेम्पल्स भी हैं, जिनमें कि अष्टभुजा देवी टेम्पल और काली को मंदिर भी है। ऐसा कहा जाता है कि देवी ने महिषासुर राक्षस का वध करने के बाद विंध्याचल को रहने के लिए चुना था, और यहाँ पे हजारों की तादाद में हर साल श्रद्धालु दर्शन के लिए भी आते हैं। तो अगर आपका आने का प्लान है विंध्याचल, अगर आप आ रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ पे आप जाना ना भूलें, जैसे कि अष्टभुजा टेम्पल मैंने आपको पहले भी बताया, काली को टेम्पल जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, सीता कुंड और लॉर्ड रामेश्वर महादेव टेम्पल भी आप विजिट कर सकते हो। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये डायरेक्ट हमें विंध्याचल माँ के टेम्पल में सीधे ले जाएगा। तो रास्ता जो है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि ये रास्ता जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे कि अगर आपने देखा होगा बनारस में प्रॉपर एक द्वार सा बना दिया गया है, बहुत अच्छे से उसका निर्माण किया गया है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम तरीके का द्वार जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। इस तरीके का द्वार आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो इसमें सारा एरिया जो है वो टूटा फूटा सा था, सारी शॉप्स टूटी हुई थी। तो शॉप्स की जो बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ये सारी शॉप्स जो देख रहे हैं, यहाँ से आप पूजा का सामान खरीद सकते हैं, जो कि मंदिर में चढ़ाने के लिए आप खरीद सकते हैं। छोटी मोटी जो मूर्तियाँ होती हैं वो भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, सिंदूर परचेज कर सकते हैं किसी को गिफ्ट करने के लिए, देने के लिए। तो इस तरीके से चीज़ें भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो ये आप शॉप जो देख रहे हैं, हमने इसी शॉप से जो है एक नारियल और माला लिया था, क्योंकि हम पहले भी विजिट कर चुके हैं, तो हमने नारियल माला जो है उसको लेना प्रेफर किया। तो इस तरीके से आपको शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पे से आप सामान जो है परचेज कर सकते हो अंदर मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो क्रेन वगैरह खड़ी हुई है ठीक मंदिर के सामने ही है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा भव्य द्वार बनने वाला है, जो कि हमें डायरेक्ट गंगा जी से भी कनेक्ट करेगा। तो गंगा जी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे गंगा जी बिल्कुल सामने ही है, 5 मिनट्स वॉकिंग भी नहीं मैं कहूँगी, बिल्कुल सामने आपको गंगा जी यहाँ पे दिख जाएंगे, जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो आगे हमें एक पंडित जी भी मिले थे, जिन्होंने हमें इस मंदिर की पूरी जो कैसे ये मंदिर बनाया, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं, उन्होंने हमें बताया है। ये विंध्य क्षेत्र है, विंध्य पहाड़ कहा गया है, माँ उसी पर वास करती है। विंध्य स्थान विंध्य निलयाम विंध्य पर्वत वासिनी योगिनी योग माया त्वाम चंडिकाम प्रमाण। माँ के विषय में तो कोई संसार में बताने वाला नहीं है। हम लोग माँ के चरण में पैदा हुए हैं, इनके चरण में रहते हैं, इनके चरण की रोटी भी खाते हैं, और यही हम लोगों का रोजी रोटी भी है सब कुछ। तो मैं इतना ही जानता हूँ, महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती के रूप में भगवती का दर्शन यहाँ होता है। तीनों रूप आदिशक्ति और पराशक्ति इनको कहा लिया जाए। ये सबसे ऊपर है, केंद्र बिंदु, इसीलिए इनको बिंदु वासिनी कहते हैं। विंध्य पर्वत पर वास करती है, इसलिए लोग विंध्य वासिनी के नाम से जानते हैं, मगर बिंदु वासिनी उनका नाम जाना जाता है, एक पुराण में दिया गया है। और यहाँ से 5-6 किलोमीटर थोड़ा दूर पर काली खो है, अष्टभुजा है, जो कि कहा गया है जब कंस ने देवकी के पास पहुँचे और उस कन्या को पटकना चाहे, उस समय की माँ यही बोल कर आई, मैं चल रही हूँ विंध्य पर्वत पर वास कर रही हूँ, तुम्हारा मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है, वो अष्टभुजा है।
नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभुआ ततस्तौ न शस्यामि विंध्याचलवासिनी। ये केंद्र बिंदु है और इससे ज़्यादा क्या बता सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। सो यहाँ पे जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो आप अभी देख रहे हैं, इस तरीके से भी आप जा सकते हैं, जो कि स्पेसिफिक पंडित जी लोग जो है वो हमें यहाँ से दर्शन करवाते हैं अगर आप भीड़ ज़्यादा है तो। और इस दूसरा भी एक रास्ता है पीछे के साइड से, जहाँ पे स्पेसिफिक मतलब एक लाइन जो है वो स्पेसिफिक लगती है माता जी के दर्शन के लिए। तो छोटा सा ग्लिम्स जो है मैंने अंदर का आपको दिखाया, ऑल्दो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी इतना ज़्यादा, बट स्टिल इस तरीके से आप भीड़ देखेंगे माता रानी के दर्शन के लिए। जो भी पंडित जी हैं ये हमें बताएंगे कि इसकी मान्यता क्या है और आना चाहिए, कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, वो सारी चीज़ें ये आपको बताएंगे। ये आदि शक्ति है माँ विंध्यवासिनी। ये अनंत है, इनका कोई अंत नहीं है। यहाँ हमेशा भीड़ भड़कता रहता है। यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए, अपने श्रद्धा के लिए सब कुछ मांगते हैं, माँ देती है इनको। और इनका जो है कि कोई कल्पना नहीं है यहाँ पे क्या है माँ का। ये सिद्ध पीठ है, यहाँ विंध्य पर्वत पे ये सिद्ध पीठ है माँ का। पंचमुखी महादेव, ये कपिलेश्वर महादेव, 1 2 3 4 ये उनका स्वरूप है। पंचमुखी महादेव का एक आकृति स्वरूप बना के बैठा दिया गया है यहाँ। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये माता रानी के जस्ट ऊपर टॉप पे है, जहाँ पे ऐसे कि आप सामने गंगा जी भी देख सकते हो। बिल्कुल सामने गंगा जी भी दिखती हैं। और यहाँ पे ऊपर से अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो ऑलरेडी सारी चीज़ें टूटी फूटी एंड बिखरी सी पड़ी हुई हैं सामने। तो जब ये पूरा जो मंदिर है आगे का, इसका जो द्वार है वो जब बन जाएगा तो ये और भी सुंदर लगेगा। जितना सुंदर अभी है, जितनी मान्यता इसकी अभी है, वो इस द्वार के बनने के बाद और भी सुंदर है। और भी श्रद्धालुओं के आने का जो सोर्स है या स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये हम लोगों का रोजी रोटी है, इसी से हम लोग मांगते खाते जीते जीवन। एंड गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके के लोग भी होते हैं जो कि नीडी होते हैं, जिनको रिक्वायरमेंट होती है अपनी रोजी रोटी ने अपने घर चलाने के लिए, तो प्लीज इनकी मदद करना ना भूलें। सो गाइस अब आप यहाँ पे पहुँच कैसे सकते हैं विंध्याचल। तो विंध्याचल आप बाय रोड, बाय एयर या बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ गंगा जी कितनी उफान पे हैं, क्योंकि बाढ़ एंड बारिश का मौसम चल रहा है तो बहुत ऊपर तक पानी आया हुआ था। यहाँ पे आप शॉप्स देख सकते हो अगेन। तो इस तरीके से आप माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं बाय ट्रेन, बाय एयर और बाय कार। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को एंड कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा। थैंक यू।